हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोगली बाल उत्सव प्रतियोगिता जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित की जाती है। इसी में हम देखेंगे कि जो 2023 का पेपर था वरिष्ठ वर्ग, इस वर्ग का हम पेपर सॉल्व देखने वाले हैं और हर क्वेश्चन के साथ उसकी डिटेल जानेंगे और उसके साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर देखेंगे कि उसके सिमिलर क्वेश्चन कैसे हो सकता है और पेपर में कैसे आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक की देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम पेपर का फॉर्मेट आने कि पेपर किस प्रकार से रहता है, आप इस प्रकार से रहते हैं देख लें। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम लिखना पड़ता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा उसे हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ब्लर आ सकता है क्योंकि पीडीएफ जो फोटो है थोड़ी सी लो क्वालिटी की है। ठीक है, जहाँ से हमने मंगवाया। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरा ग्रह कौन सा ग्रह कहलाता है। आपको बताते हैं कि हरा ग्रह वो शुक्र कहलाता है। और इसी से संबंधित अन्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो नीला ग्रह किसे कहते हैं। नीला ग्रह हमारी पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जब भी आप किसी भी एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो रिलेटेड करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ों को याद रखने में आपको आसानी रहती है। मैं ये बातें आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि चीज़ों को रिलेटेड करके पढ़ें। ठीक है, तो नीला ग्रह अपना पृथ्वी कहलाती है। इसी से आने रहता है कि जो जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं। जीवाश्म ग्रह की बात करें तो जीवाश्म ग्रह अपना जो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उसे कहा जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी हमारी वो धूपगढ़ है। ठीक है, कौन सी है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की कैसी सबसे ऊंची चोटी है। और धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? धूपगढ़ हमारे नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, और पचमढ़ी में हाल ही में ठीक है, हाल ही में क्या बनाया कि जो अपना अभ्यारण्य था उसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नया नाम क्या रखा गया है आप इसे कमेंट करके बताइए। ठीक है, जो मोगली बाल उत्सव प्रतियोगिता होती है उसमें करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन आने के पूछे जाते हैं। जब भी आप पूरा पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस ईयर जो 2023 हुआ था उस ईयर के जो करंट अफेयर यानी कि करंट टॉपिक जो थे उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो आप इन पर काफ़ी मुख्यतः अच्छे से इन टॉपिकों को अच्छे से कर लें। ठीक है, जो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। अभी हाल ही में जो 2023 की जो वन रिपोर्ट आई है। ठीक है, वन रिपोर्ट 2023 की जो दिसंबर 2024 में आई है उसके अनुसार जो वन आच्छादित जो सबसे अधिक जो वन पाया जाता है वो वन हमारा मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। और गिरावट भी देखी गई है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जो वन में जो कमी देखी गई है वो मध्य प्रदेश में देखी गई है। तो ये इससे रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, यानी कि रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्न में से कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो अंगूर की कृषि के लिए अपना रतलाम प्रसिद्ध है। और रतलाम एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है जिसे जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, रतलाम को, वह रतलामी नमकीन। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ आता है कि श्री सिंगाजी उष्मीय शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है। जो सिंगाजी उष्मीय शक्ति परियोजना है वो खंडवा में स्थित है। ठीक है, जो केन बेतवा भी परियोजना मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। ठीक है, और दूसरा बाणसागर जो अभी बाणसागर जो डैम बना है वो साइडों में बना है लगभग। इसे देख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है अभी बना है मध्य प्रदेश में। जितने भी जो मध्य प्रदेश से चीज़ें अभी करेंटली हुई हैं उन्हें अच्छे से आप देख लेना वीडियो में किसी भी गूगल से। ठीक है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर करंट अफेयर के कुछ टॉपिक हम डालते हैं। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कटनी जो हमारा वो सीमेंट के लिए जाना जाता है। ठीक है, कटनी काय के लिए जाना जाता है? सीमेंट के लिए जाना जाता है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जो कृषि विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू वो जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में स्थित है। जबलपुर किसके लिए और जाना जाता है? फेमस भेड़ाघाट है यहाँ पर स्थित है। भेड़ाघाट क्यों जाना जाता है? संगमरमर के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो संगमरमर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एट है कि मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है। राज्य खेल अपना जो 2013 में बनाया गया है, 2013 में ऐसे बनाया गया था मलखम। ठीक है, राज्य खेल घोषित किया गया था मलखम में अपना। इसी में एक आता है कि अभी भारतीय जीव है अपनी गंगा डॉल्फिन, इसकी भी क्या हुई है रिपोर्ट आई है गंगा डॉल्फिन पर, यानी कि इसकी जनगणना की गई है। इस पर रिपोर्ट आई है जो भारत की घर से। तो इसमें सबसे अधिक जो अपना गंगा डॉल्फिन है अपनी वो भारत की क्या है? जलीय जीव है। इस पर रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार क्या बताया गया है कि जो सबसे अधिक जो गंगाई डॉल्फिन है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और इसमें ठीक है उत्तर प्रदेश में है गंगाई डॉल्फिन सबसे अधिक। ठीक है, उसके जो सबसे कम है जो पंजाब में केवल 5 गंगाई डॉल्फिन की जनसंख्या देखी गई है। और अपने मध्य प्रदेश में कितनी देखी गई है? तो वो 91 है। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो अपने प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे श्यामचरण शुक्ल नहीं, पंडित रविशंकर शुक्ल।
तो ऐसे शुक्ल शुक्ल से रिलेटेड करके आप याद मत रखना, अच्छे से देखना पहले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा 10वां, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, ठीक है, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। और एक अगला क्वेश्चन है 11वां की बंदर कूदनी दर्शनीय स्थल कहाँ स्थित है। जो बंदर कूदनी दर्शनीय स्थल है वो भेड़ाघाट में स्थित है, जो कि भेड़ाघाट अपने जबलपुर में स्थित है, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ से संबंधित है, ठीक है। PDF नहीं है इसकी, ठीक है। रानी दुर्गावती जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी दुर्गावती जो रानी दुर्गावती संबंधित है, तो रानी दुर्गावती अपने जो जबलपुर से संबंधित है। जबलपुर में क्या, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी स्थित है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा अपना वो होगा जबलपुर, ठीक है, जबलपुर। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर किससे निर्मित किए गए। तो खजुराहो के जो मंदिर थे अपने बलुआ पत्थर से निर्मित किए गए हैं, ठीक है, बलुआ पत्थर से कैसे निर्मित किए गए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिंदवाड़ा जिला इनमें से किस मेले के लिए प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा जिला जो कि अपना गोटमार मेले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, गोटमार मेला। अभी हाल ही में जो अभी नया जिला बनाया गया अपना मध्य प्रदेश में, वो 55वां जिला जो छिंदवाड़ा से बन के कट के बना है, पांडुना है, ठीक है, वो अपना क्या है 55वां जिला है। तो पांडुना कैसा है, छिंदवाड़ा से कट के बना हुआ है। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना 15वां, उसे देखते हैं पहले। 15 क्वेश्चन क्या है, ब्लर देखने को मिल रहा है काफ़ी, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं ब्लर की बात है तो ठीक है। 15वां क्वेश्चन क्या अपना कि अभिज्ञान शाकुंतला किसने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि काफ़ी फेमस है, और ये हम कक्षा 6वीं में या 8वीं में एक चैप्टर भी रहता था संस्कृत में, अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि जो कालिदास का, तो उसमें जो उनकी जो नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, ब्लर है यहाँ पर काफ़ी बाकी, ठीक है। तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था, वो कालिदास जी ने लिखे थे। इनके और अन्य अभिलेख भी आप याद करके चल जाना, अन्य नाटक जो थे, इनके 3 नाटक थे और 2 महाकाव्य हैं, ठीक है। इन दोनों को, 5 को आप याद कर लेना अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 16वां क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो जो 16वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति भील है, ठीक है। और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां कि सिवनी जिले को कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है कि डायमंड नगरी, मध्य प्रदेश का लखनऊ, जिलों की शहर, संगीत नगरी। तो जो मध्य प्रदेश का सिवनी जिला है, इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, ठीक है। और सिवनी जिले में क्यों फेमस है, पेंच टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, पेंच टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। और जो मोगली है, मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। तो सिवनी से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, क्यों, ठीक है। तो सिवनी से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं। जो नेक्स्ट है अपना कि 18 नंबर का, यानी सिवनी में एक और बात बता दें आपको कि सिवनी में सबसे बड़ा जो मिट्टी का एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध स्थित है, ठीक है। उसका नाम आप लिख के कमेंट करेंगे, ठीक है। जो 18वां नंबर का क्वेश्चन है अपना कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात है। अब यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है, जिला बिल्कुल नहीं दिया है। काफ़ी लोगों को पता है कि जो अपना जिला कौन सा फेमस है, रीवा जिला फेमस है, ठीक है। तो रीवा जिला फेमस है जो सफ़ेद शेरों के लिए पता रहता है, इसलिए इसमें क्वेश्चन में कैसे दिया गया कौन सा क्षेत्र फेमस है। ऑप्शन में दिया गया कि बुंदेलखंड, मालवा, सतपुड़ा, बघेलखंड। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर है अपना 18वें नंबर का बघेलखंड क्षेत्र, ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र। अभी जो फर्स्ट सफ़ेद शेर का नाम क्या रखा गया था, आपको ये याद रहना चाहिए, उसका नाम क्या था, मोहन था, ठीक है। क्या नाम था अपने अभी वर्तमान मुख्यमंत्री के नाम पर ही है, मुख्यमंत्री के नाम पर ही है, मोहन, ठीक है। जो फर्स्ट अपना क्या था, वाइट शेर का नाम रखा गया था, ठीक, शेर सॉरी टाइगर का नाम, शेर कहाँ से, अभी शेर में तो अभी एक रिपोर्ट आई है, उसे पढ़ना है अपने को, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार दिया गया है, अभी देखेंगे अपने वाइट टाइगर यानी कि लॉयन पर रिपोर्ट आई है, उससे भी देखेंगे, ठीक है। उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपना कौन से नंबर में आ गए थे अपन, 19 नंबर में आ गए थे, ठीक है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है अपन, उसे देखते हैं पहले। तो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर हमें देखना है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा जिला है अपना वो छिंदवाड़ा है, और छिंदवाड़ा से अभी कट गया पांडुना, अभी थोड़ा और क्षेत्रफल उसका कम हो गया है, ठीक है। तो छिंदवाड़ा क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। और जो अपना जो वन सबसे अधिक वन किस जिले में है, तो वो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, अभी मैंने बताया था आपको कि 2023 से वन रिपोर्ट आई है, जो कि दिसंबर 2024 में आई थी। उसके अनुसार दिया है कि सबसे अधिक जो मध्य प्रदेश में वन है वो बालाघाट जिले में, ठीक है। कौन से जिले में, बालाघाट जिले में, से भी याद रखें। ब्लर है जरूर, लेकिन आप मेरी आवाज़ सुनकर काफ़ी क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। क्या है इसकी अच्छी जो पिक है, थोड़ा सा ऐसे और क्लीन करके आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिवनी जिले से किस जिले की सीमा नहीं लगती है। जो सिवनी जिला है अपना, जो सिवनी जिले की सीमा जो मंडला से लगती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, मंडला दिया है, नरसिंहपुर दिया है, डिंडोरी दिया है, जबलपुर दिया है। भाई साहब यहाँ पर डिंडोरी है जो आंसर अपना, डिंडोरी से नहीं लगती है, ठीक है। बालाघाट से जरूर लगती है, लेकिन अब याद रखना जो 21वां क्वेश्चन क्या है कि अपना कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
ये नदी का उद्गम स्थल अपने मध्य प्रदेश से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पूरी मध्य प्रदेश की नदी दी है भैया। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, नर्मदा, दूसरा ऑप्शन दिया है कि माही नदी, तीसरा दिया है ताप्ती और चौथा दिया है चंबल। तो इसका आंसर होगा अपना क्या, माही होगा, ठीक है। माही नदी जो है अपने ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो कर्क रेखा को कैसी काटती है, 2 बार काटती है माही नदी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना कौन सी नदी कर्क रेखा को, ये तो पढ़ लिया। 22वां क्वेश्चन है अपना, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था। तो चंद्रयान 3 जो कि 2023 में काफ़ी फेमस था, ये क्वेश्चन आना ही था, बिल्कुल आया भी है 2023 में, ठीक है। 2023 में आया भी। और इसका जो राइट आंसर होता है, रोवर का नाम क्या था अपना, 22वां क्वेश्चन है अपना। तो इसका जो आंसर होता है रोवर का नाम प्रज्ञान था, ठीक है। क्या था, प्रज्ञान था। और लैंडर का नाम पूछ ले तो लैंडर का नाम था विक्रम, ठीक है। लैंडर का नाम भी याद रहना चाहिए आपको और रोवर का नाम भी याद रहना चाहिए। उसी में 2023वां क्वेश्चन है अपना, 2023 में पूछा गया क्या है कि क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था। काफ़ी यानी कि आप किसी भी यानी कि आप यात्रा करे होंगे रेलों में, तो उसमें जो आपको वहाँ पर बड़े बड़े अक्षर से लिखा G20, ठीक है, ऐसे काफ़ी दिखता रहा होगा ना। तो G20 का आयोजन अपने भारत में ही हुआ था, और वो कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो इसे भी याद रख लें आप। करंट अफेयर से काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें, ठीक है, मध्य प्रदेश का खासकर। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 24वां आदित्य L1 लॉन्च हुआ था। तो आदित्य L1 किससे संबंधित है, पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए कि आदित्य L1 किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो आदित्य L1 था अपना कि सूर्य का जो भारत की ओर से भेजा गया एक क्या था, सैटेलाइट थी, जो सूर्य के यानी कि सूर्य का पहली बार यानी कि भारत की ओर से भेजी गई पहली क्या थी, मिशन था, ठीक है। सूर्य का यानी कि पता लगाना है, उसके बारे में जानकारी लगाने के लिए भारत की ओर से लॉन्च किया गया था आदित्य L1। और वो कब लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को ना, राइट ना, 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रयान 3 को सरल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश था। तो वो पहला देश था। अपना इतिहास रच लिया भैया, ठीक है, कि अपन कैसे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले कैसे देश बने थे, पहले ध्रुव बने थे चंद्रयान 3 के बाद, चंद्रयान 3 के मिशन के बाद, ठीक है। और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफ़ी टफ है, यानी कि काफ़ी इजी क्वेश्चन अभी तक की हमने देखे और ये काफ़ी थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन टफ नहीं है। एंडेज पर्वत किस श्रेणी में स्थित है। जो एंडेज पर्वत है, यानी कि भैया तो नाम ही ना सुना, एंडेज पर्वत है कहाँ पर, तो भैया अपने देश में तो ही नहीं है, तो कहाँ से आंसर आएगा, ठीक है। ये है अपनी सबसे यानी कि ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि अपने जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, क्या है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है ये। और सबसे लंबी श्रृंखला है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसे आप अच्छे से याद रख लें। क्या नाम है इसका, एडिज पर्वत। यहाँ पर ब्लर जरूर है, लेकिन आप, मैं पढ़ रहा हूँ, उसे अच्छे से रीड सुने, ठीक है। एडिज पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, वो दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार कहाँ पर है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन दे दिया यार आंसर, इसका आंसर होगा अपना भारत होगा, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह, 28वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है। जो पृथ्वी के निकट है अपना, वो पृथ्वी के निकट सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा 28 का शुक्र, ठीक है। शुक्र को क्या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसे भी याद रख लेना आप, है ना कि नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं मोगली में, तो ये आ सकता है। और 29वां क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ये जो गोबी मरुस्थल है अपना, ये एशिया का सबसे बड़ा नहीं, दूसरा एशिया का लगभग है, ठीक है। 29वां आंसर है गोबी, तो जो मंगोलिया में स्थित है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये गोबी मरुस्थल, जो अपना एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये मंगोलिया में स्थित है, ठीक है, मंगोलिया में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, काफ़ी आसान आंसर होगा इसका, आप कमेंट करके बताना, ठीक है, इसका आंसर। जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 13वां क्वेश्चन, ठीक है, 13 क्वेश्चन देखेंगे हम। ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा, ठीक है, क्लीन दिख रहा है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। ऑप्शन है पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट करना नहीं है आपको, ऑप्शन देख लेना आप। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका 31वां, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट ये जो कि झारखंड में स्थित है, ठीक है। कहाँ है, झारखंड में स्थित है। 31 का आंसर क्या होगा अपना, झारखंड होगा। नेक्स्ट है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक है, जो 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक है। जो 33वां क्वेश्चन है अपना 33, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक है। वो अपना बांग्लादेश है, और कितनी है, याद रहना चाहिए, 4096 किलोमीटर लंबी है इसकी, क्या है अपनी, यानी कि उसकी सीमा लगती है, बाहरी सीमा, ठीक है, बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कोसी है, इसका आंसर क्या आएगा, कोसी आएगा, ठीक है। इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है, थोड़ा टफ हो सकता है कि इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना क्या,
इलायची की पहाड़ी ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, इलायची की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट है अपना क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा विश्व के देशों में कौन सा नंबर स्थान है? ये तो काफ़ी अपन कक्षा 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं भैया कि भारत का 7वां स्थान है। और सबसे बड़ा कौन सा देश है इसे कमेंट करके बताना आप। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर की बात करें तो नंदा देवी शिखर हमारा 37 का वो है हमारा कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में इसका राइट आंसर होगा। ये क्यों फेमस है नंदा देवी शिखर? जो कि हमारा जो भारत का दूसरा सबसे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नंदा देवी। जो हमारा फर्स्ट जो 38 क्वेश्चन है अपना कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो हमारा वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप का अरब सागर में स्थित है। और बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू की बात करें तो बिहू को सुन के आप बिहार मत लगा देना, इसका राइट आंसर होगा असम। और मध्य प्रदेश का राज्य की यानी कि मध्य प्रदेश का कौन सा त्यौहार फेमस है उसे आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा कि कागज का आविष्कार किसने किया था? यार काफ़ी था कि कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। और जो हस्तलिखी थी अपनी जो लिखने की कला है उसे जर्मनी से गुटेनबर्ग थे अपने उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये दोनों को याद कर लेना। गुटेनबर्ग वाला भी आता है क्वेश्चन, लगभग 2022 में आया था ये पेपर में। गुटेनबर्ग आने की जो हस्तलिखित है उन्हें उसका किसने किया था? तो वो जर्मनी आता है। ठीक है, जो नेक्स्ट अपना है कि हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल भैया अपना कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। अब आता है कि मदन महल कहाँ पर है? तो मदन महल अपना कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है, मदन महल कहाँ पर है? जबलपुर में। तो ये दोनों आप अच्छे से याद कर लेना। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? भाई वरिष्ठ वर्ग के लिए इतना आसान तो यानी कि क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी आसान पेपर रहता है अपना। तो आंसर राइट आंसर होगा कितना? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड रहती है। ठीक है, राष्ट्रगान की। जो नेक्स्ट है अपना कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो बहुत ही ईजी है, तो 4 वर्षों में होता है ओलंपिक खेलों का जो अपना आयोजन जो होता है ओलंपिक खेलों का। और भारत कब आयोजित करने वाला है ओलंपिक खेलों का आयोजन? 2036, राइट। देख लेना 2036 या 38 है भारत में इसकी घोषणा की है अभी। ठीक है, जो नेक्स्ट है अपना कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अपना क्या? 44 है, इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। 10 दिसंबर को है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है। अब हम देखते हैं 45 आया क्वेश्चन। 45 यार इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ब्लर है। ठीक है, 45 क्या है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो 1901 में हुई थी। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य की बात करें तो ये उड़ीसा है क्या? उड़ीसा है ना, 46 का। उड़ीसा है बॉक्साइट का सबसे अधिक जो राज्य अपना। ठीक है, इसी में एक है काफ़ी समझ नहीं आ रहा है ये है क्या इसका। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। 47 क्या है, दिख नहीं रहा है अच्छे से, ब्लर है। जो 48 है अपना कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी अपनी वो उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ है, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ काफ़ी फेमस है। ठीक है, पिथौरागढ़ झील है जो है वहाँ पर स्थित है। चमोली एक गाँव है वहाँ पर, चमोली स्थान, वहाँ पर ये क्या है फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली स्थान के कौन से ज़िले में? पिथौरागढ़ ज़िले में। ठीक है, जो नेक्स्ट है अपना कि टका किस देश की मुद्रा है? टका की बात करें तो टका जो अपना वो कहाँ की मुद्रा है? वो बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, टका कहाँ की? बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए लगता है। ठीक है, बांग्लादेश से सबसे लंबी स्टार्ट रेखा वाला क्वेश्चन भी पूछा था इसमें नहीं। तो जो नेक्स्ट है अपना क्या 50वां क्वेश्चन। ठीक है, 50वां क्वेश्चन हाफ पेपर हो गया हमारा, अभी तो 20 मिनट भी नहीं है पेपर ने अपन सॉल्व कर रहे हैं जब से, यानी कि 1 घंटे से पहले आपका पेपर, आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो एक घंटे से पहले आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है अपना 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि ये अपना यहाँ पर दिया अच्छे से नहीं है। फर्स्ट आंसर है कराल कह के, हरियाणा के। ठीक है, वहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पर अच्छे से दिया नहीं ऑप्शन में। ठीक है, जो अपना 50वां क्वेश्चन है, 50वां के राज कहाँ पर स्थित है? करनाल के, हरियाणा में। ठीक है, ये ऑप्शन अच्छे से देखने रहा है, जो आ नंबर का है करनाल करके वहाँ पर स्थित है। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। तो नेक्स्ट है अपना 52 की रेगुण किस मिट्टी को कहा जाता है? तो रेगुण जो अपनी वो काली मिट्टी को कहते हैं रेगुण। अपन जो आप क्लास 9th या 10th में रहते हैं तो उसे भूगोल में दिया रहता है। ठीक है, कि मिट्टी के बारे में अच्छे बारे में दिया, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, लेटराइट मिट्टी किसे कहते हैं, इनके बारे में भूगोल में आप पढ़ते हैं क्लास 9 10 यानी कि इसका जो पैटर्न है वो लगभग 9 10 के यानी कि भूगोल के क्वेश्चन भी दे देते हैं आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं मुगली। ठीक है, जो 52 क्वेश्चन अपना कि निम्न में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी कहलाती है?
सोन नदी अपनी आप याद रख सकते हैं स्वर्ण नदी, तो स्वर्ण से आएगा आपका सोन नदी, सोन नदी क्या कहलाती है आपकी, स्वर्ण नदी कहलाती है। अब सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, मैं आपको बताता हूँ। अमरकंटक जो अपना, अमरकंटक से तीन नदियों का जो होता है आपका, तीन नदियों का क्या होता है नर्मदा हो गई आपकी, हो गई नर्मदा नदी हो गई, ठीक है। इन नदियों का नर्मदा हो गई आपकी, साथ में सोन नदी हो गई आपकी, और एक जोइला नदी है। इन नदियों का क्या होता है, उद्गम स्थल होता है अमरकंटक से। अमरकंटक जो कि कहाँ पर स्थित है, अनूपपुर में स्थित है। तो यहाँ से क्या होता है, इनका कैसा होता है, उद्गम होता है, ठीक है। तो जो सोन नदी किसे कहते हैं, आपको पता चला, सोन नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना 53वां क्वेश्चन कि वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। जो नेक्स्ट है अपना कि मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की बात कर रहा है तो ये कान्हा आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा है, ठीक है। उसी के बाद क्या है अपना कि हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जिला है, तो हीरा के उत्खनन के लिए भैया पन्ना, ये तो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। पन्ना अपना विश्व प्रसिद्ध है, पन्ना, ठीक है। जिला जो अपना मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना। और पन्ना में क्या है, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल कितने, 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक अचान कमर हो गया, दूसरा पन्ना हो गया, और एक अमरकंटक हो गया लगभग, ठीक है। ये 3 है जो अपने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जो 56वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ था, तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ था, वो वैनगंगा नहर है अपने। वो नहर जो होती है बालाघाट जिले, यानी कि जो बालाघाट जिले में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। सर्वप्रथम नहर जो है, वैनगंगा का उद्गम स्थल जो सिवनी से माना जाता है लगभग, ठीक है। इसे देख लेना आप, वैनगंगा का उद्गम स्थल, ठीक है। और जो नेक्स्ट है अपना 57वां, अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान है, अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान है, तो जो नर्मदा नदी है अपनी, नर्मदा नदी, इसका जो उद्गम स्थल होता है अपना कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। मैंने पहले ही बताया था कि 3 नदी अपनी, नर्मदा, जोइला और एक सोन नदी, इन 3 नदियों का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक से होता है, ठीक है, अनूपपुर से। जो नेक्स्ट है अपना कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, केवलादेव। अब केवला से भैया केरल मत लगा देना, ऑप्शन में दिया केरल, तो केवलादेव नहीं, राजस्थान में स्थित है ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये पक्षियों के लिए जाना जाता है, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है कि बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई, बाघ परियोजना जो कि अपने 1973 था, जब से इसका क्या हुआ कि 1973 प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता था, जब से इसकी शुरुआत हुई थी 1933 में। वर्तमान में कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, वर्तमान में अपने जो पहले बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने के टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में कुल जो अपने 9 टाइगर रिजर्व हैं, और अभी हाल ही में बने 2 टाइगर रिजर्व, एक तो अपना माधव टाइगर रिजर्व है 9th नंबर का, और भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। और अपना रातापानी जिसका नाम बदल दिया गया है रातापानी, और इसका नाम रखा गया है क्या, कुछ व्यक्ति का नाम रखा गया, मैं भूल गया, नाम नहीं याद नहीं आ रहा है, अभी याद आएगा तो आपको बता दूंगा। ये दोनों टाइगर रिजर्व क्या भाई हाल ही में बने हुए हैं। जो माधव टाइगर रिजर्व है अपना, वो अभी 2025 में बना है, और रातापानी जो है 2024 दिसंबर में बन के तैयार हो गया था, ठीक है। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है कि हाथी परियोजना ने कब लागू हुई थी, और फिर प्रोजेक्ट लोयन कब हुआ था। अब मैं बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट लोयन क्या है, ठीक है। प्रोजेक्ट लोयन की शुरुआत होती है 2020 से, ठीक है, 2020 से होती है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है लोयन पर कि सबसे, यानी कि भारत में कितने लोयन हैं। तो भारत में लोयन की जो 16वीं जनगणना के अनुसार बताया गया है कि भारत में कुल 891 लोयन है। और लोयन का जो आवासीय स्थल है वो कौन सा है, आवासीय स्थल है अपना क्या, आप सब जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और यहाँ पर एक गिर से संबंधित एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, उसे भी हम कराएंगे, ठीक है। 61 नंबर का क्वेश्चन पहले देखते हैं अपने। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से एक तारा है। अब तारा क्या होते हैं, अभी ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं हम, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य और शुक्र। अब हम देखते हैं कि तारा कौन से होते हैं और ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह पहले हम देख लेते हैं। ग्रह वो होते हैं जो सूर्य की ओर कैसे लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो जो ग्रह वो ग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा भी सूर्य की चक्कर लगाता है, पृथ्वी भी चक्कर लगाती है सूर्य की, शुक्र भी लगाता है। तो ऑप्शन बचा अपना क्या, सूर्य। तो अब जो बच्चे जो रहते हैं अपने वो तारा कहलाते हैं, सूर्य, ठीक है। जो बहुत ही इनकी अवधि बहुत ही कम, यानी सूर्य जो होते हैं, सूर्य एक कैसा तारा है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 61वां कि मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान की बात आ रही है तो वो जबलपुर में स्थित है, ठीक है। 62 क्वेश्चन देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी। अब मध्य प्रदेश में वन विभाग की घोषणा की गई थी तो वो 1860 थी। इसी से संबंधित एक और देख लें आप कि मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई।
तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। वन विकास निगम की स्थापना की गई थी 1975 में, और मध्य प्रदेश वन विभाग की स्थापना की गई थी 1860 में की गई थी, 1860 में, यानी कि वन विभाग की स्थापना पहले कर दी गई थी। उसके बाद क्या किया गया था, उसका विकास कब करा गया था। विकास कभी भी कैसा होता है, आपको याद रखना है कि विकास लेट होता है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, पहले विकास, जब भी विकास शब्द आ गया तो वो लेट आएगा, यानी कि ऑप्शन जो 1975 होगा। और जो अपना विभाग की बात की गई थी, वन विभाग तो बना दिया गया था 1860 में, ठीक है। तो ये दोनों का आप कन्फ्यूजन दूर हो गया ना आपका। और ये आपका ये ऊपर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 में की गई थी। कब की गई थी, 1982 में की गई थी। जो अपना 63 का क्वेश्चन है अपना कि प्रत्येक वर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भैया फरवरी के तीसरे शनिवार को बनाया जाता है। और 2025 की बात करें तो 2025 में 15 फरवरी को बनाया गया था। तो 2025 में पेंगोलिन दिवस कब बनाया गया था, 15 फरवरी को बनाया गया था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस जो अपना 22 मार्च को बनाया जाता है, विश्व जल दिवस है। और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को बनाया जाता है। तो दोनों को आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट है अपना कि क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है 66 का क्वेश्चन कि वन पहरी पुरस्कार दिया जाता है। ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन है। यदि आपको लगता है कौन सा है इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी मैंने देखा था, सर्च मारा, उसके बाद बता रहा है कि अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है। लगभग फिर भी आना चाहिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन है, आप देख लेना इसे। जो 67वां क्वेश्चन है कि टूरिया जंगल सत्याग्रह का संबंध किस जिले से है। टूरिया जंगल सत्याग्रह का संबंध ये सिवनी से संबंधित है, ठीक है। चिपको आंदोलन भी जो अपना था, टूरिया कहाँ पर है, तो सिवनी में स्थित है, ठीक है। वो भी याद रख लेना आप। जो नेक्स्ट है 68वां क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरोध किया गया था। तो चिपको आंदोलन, चिपको आने की पेड़ों पर चिपको, तो ये कहाँ से किया गया था, वन कटाई को रोकने पर किया गया था, ठीक है। वन कटाई पर विरोध के लिए किया गया था। जो सिवनी जिले के इसमें दो चिपको आंदोलन था अपना। जो चिपको आंदोलन के लिए मध्य प्रदेश में भी किया गया था, वो दो लेडी का नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। 2 लेडी थी अपनी, उन लेडियों का नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। जो 69वां अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो कीटों से क्या प्राप्त नहीं होता है, मोती प्राप्त नहीं होता है, शहद होता है, ठीक है, रेशम भी होता है, और लाख भी होती है। जो लाख होती है, चूड़ी और बैंगल्स होती हैं, अपनी बैंगल्स यानी चूड़ी रहती है, उन्हें बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लाख। और लाख के लिए कहाँ जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये भी एक लाख है जो है अपना, उसके लिए भी जीआई टैग मिला है किसी। और जीआई टैग होता है क्या है, पहले आपको ये पता रहना चाहिए, यानी कि भौगोलिक है कि क्या है कि जहाँ अभी यानी कि अपने जो मध्य प्रदेश में की योजना ओडीपी चल रही है, यानी कि एक जिला एक उत्पाद है के तहत जो होता है कि उस जिले की जो खासियत रहती है उसे एक जीआई टैग दे दिया जाता है, ठीक है, टैग दिया जाता है, उसे कहते हैं जीआई टैग। और अभी आपको ये याद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में कौन सा जीआई टैग मिला है। क्यों सिवनी जिला फेमस इंपॉर्टेंट है भैया, सिवनी जिला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेंच टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है, और पेंच टाइगर रिजर्व में मोगली का जन्म हुआ था। और ये मोगली का अपना जो कॉम्पिटिशन है वो मोगली कॉम्पिटिशन है। तो इससे संबंधित सिवनी जिले से क्वेश्चन तो काफ़ी पूछेंगे। तो जो जितनी भी आपको जानकारी सिवनी हो गए, उसके आसपास के जिले हो गए, जितने भी आपको यानी कि हैंडली रहते हैं आपके, यानी कि हैंडली क्वेश्चन रहना चाहिए कि जीआई टैग कौन सा मिला सिवनी जिले में, सिवनी जिले में कौन सी फेमस जगह है, क्या क्या है सिवनी में, छिंदवाड़ा में क्या है, ठीक है, मंडला सिवनी जिले की सीमा किससे किससे लगती है, ठीक है। ये पूरे आपको पता रहना चाहिए। और साथ ही आपको पूरा जनरल नॉलेज रहना चाहिए, स्टैटिक जी का आपका अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और आप तो ऐसे ना भी पढ़ के जाएँ तो 50 क्वेश्चन मिनिमम 40 क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और जो अपना हम पहुँचे थे कि वायु में 17 में क्वेश्चन पहुँच गए थे, ठीक है। वायु में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो वायु में सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो नाइट्रोजन का है। ऑक्सीजन का कितना है, 21% है। नाइट्रोजन कितनी है, 78% है। बाकी बची जो है खराब गैसें हैं, ठीक है। 71 में आते हैं हम, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है। अब बायोडीजल पौधा, जो बायोडीजल पौधा है अपना, उसका जो नाम है रतन जोत है, ठीक है। बायोडीजल पौधा जो अपना रतन जोत है, इसे इंग्लिश में कहते हैं अपन क्या, वो भी पता रहना चाहिए इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो इसे जो 71 का जो इंग्लिश में कहते हैं अपना बायोडीजल पौधा जेट्रोफा, ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है। और इसे हिंदी में रतन जोट कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा। खेती की सबसे प्राचीन पद्धति क्या है, झूम खेती जो है काफ़ी जो पुरानी खेती मानी जाती है। नेक्स्ट है अपना कि प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव का मनाया जाता है। जो वन महोत्सव अपना वो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच बनाया जाता है, ठीक है, वन महोत्सव। उसके बाद है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो वो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल ना, क्षोभ मंडल में होती है, यहाँ पर ही मौसम बनता है। ये पृथ्वी से जो होती है अपनी ये पृथ्वी से 12 से 18 किलोमीटर तक फैली रहती हैं, ठीक है। पृथ्वी से दूरी पर जो होती है 12 से 18 किलोमीटर के बीच पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम बनता है, ठीक है।
मौसमों का निर्माण होता है क्षोभमंडल में। इसे अब देखते हैं कि ओजोन परत, अब देखते हैं क्या कि ओजोन परत मापने की इकाई क्या है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी आसान ऑप्शन दिए, आप ऑप्शन को हटा के भी आसानी से कर सकते थे। जूल क्या है, कार्य करने की इकाई है जूल, ठीक है। कार्य की इकाई उसे हटा दो भैया। पहले तो एम्पियर क्या है, एम्पियर धारा मापने की इकाई, उसे भी हटा देते हैं। वॉट क्या है, वॉट तो भैया वोल्टता की मापन इकाई है। बच्चा अपने पास डॉप्सन, तो इसका आंसर क्या होगा, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, राइट आंसर शुतुरमुर्ग है। काफी आसान आंसर था। सबसे छोटा कौन सा है, तो हमिंग बर्ड है, याद रख लेना, ठीक है। 77 का हम देखते हैं कि जैव विविधता अधिनियम किस सन में बनाया गया था। जैव विविधता अधिनियम जो 2002 को बनाया गया था, सन 2002 को जैव, तो अपन कहाँ पर आ गए थे, 78 में आ गए थे। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, ठीक है। गिर क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था काफ़ी आसान, गिर क्या है, तो ऑप्शन में दिया है कि जीवमंडल है, राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व तो है नहीं भैया, गिर, गिर तो काय के लिए फेमस है, लॉयन के लिए फेमस है, ठीक है। इसका आवासीय स्थल है, एकमात्र भारत का शेरों का आवासीय स्थल कहाँ पर है, गिर में स्थित है, ठीक है। तो वो कहाँ, वो क्या है, गिर के राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है, भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य जो अपना हिमाचल प्रदेश है, जो हिमाचल प्रदेश अपना भारत का पहला कार्बन मुक्त 82। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किस रेखा को जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आ वाला अपना, कर्क रेखा को जाता है, ठीक है। किसको जाता है, कर्क रेखा को जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेंडली प्रजाति की बारहसिंगा संरक्षण किया जाता है, बारहसिंगा का जो संरक्षण के लिए जो अपनी फेमस है वो कौन है, कान्हा किसली दिया है, ठीक है, कान्हा किसली, ठीक है। बारहसिंगा कान्हा किसली के लिए फेमस है, ठीक है। जो बारहसिंगा जो सॉरी कान्हा किसली जो बारहसिंगा के लिए फेमस है, ठीक है। एक समय ऐसा था कि जो बारहसिंगा की 100 से कम 1000 से कम 100 से कम जो थी उनकी जनसंख्या बची थी, तो उसके संरक्षण के लिए कान्हा किसली में एक काफ़ी कठोर प्रयास किया गया, और उसके बाद जो बारहसिंगा की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि की गई, ठीक है। जो नेक्स्ट है 84वां कि किस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध मोगली से है, ये मैं बोला था ना, मोगली से पेंच से, नहीं भैया कि पेंच टाइगर रिजर्व से था, ठीक है। 85 में आते हैं हम, काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, अब 15 क्वेश्चन बच्चे मात्र हैं, ठीक है। और 85 क्वेश्चन क्या है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो वो आम, लगभग आम ही है ना, आम के लिए फेमस है अपना, आम के लिए, ठीक है। जो 86 है अपना कि जैविक घटक है, निम्न से कौन सा जैविक घटक है। अब जैविक घटक क्या होते हैं, तो जो हम जीवित हैं, यानी कि हम जीवित हैं, हम बात पे कैसे हो जाएंगे, गल जाएंगे। वैसे ही क्या होगा, जो चीज़ आने की बात पे कैसी हो जाती है, खाद बन जाती है, यानी कि घटक आने की जो कुछ दिनों बाद जो होते हैं पूरे तरह से वो कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से वो मिट्टी बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं जैविक घटक कहा जाता है। तो यहाँ पर मृदा तो पहले से ही जैविक घटक है, ये बार बार थोड़ी होगी, वो प्रक्रिया नहीं चलती है, चक्र नहीं होता है इसमें, साथ में वायु भी नहीं है और जल भी नहीं है। बचा क्या ऑप्शन, पादप, तो पादप क्या अपना जैविक घटक है, ठीक है। 87 क्या है कि विश्व वन जीव कोष का प्रतीक चिन्ह है, तो ये इसका राइट आंसर आएगा लाल पांडा, ठीक है। राइट आंसर क्या है, जो विश्व वन जीव दिवस है WWF, इससे ऐसा भी आ सकता है आपके ऑप्शन में, तो लाल पांडा इसका काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया, यानी काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैंने देखा है कि इसका आने की प्रतीक चिन्ह पूछता है, क्यों पूछता है पता नहीं, कारण क्या है, तो ठीक है। 88 का पूछते हैं अपने कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये जो अपना राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान जो अपना 88 है अपना, 88 ये जो हमारे भोपाल में स्थित है, नागपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, नागपुर में स्थित है, इसे अच्छे से याद रख लेना। भारतीय अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, नागपुर में, इसका आंसर आएगा। इसी के बाद आता है कि मध्य प्रदेश किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। हाँ, अब गिद्ध रिपोर्ट आई है भैया, गिद्ध रिपोर्ट को भी हम देखेंगे, ठीक है, जो अभी हाल ही में आई है उसे, वो गिद्ध रिपोर्ट हर साल यानी कि मध्य प्रदेश में कैसी की जाती है, रिपोर्ट जारी की जाती है। ये 2023 में था। उस समय क्या था कि सबसे अधिक गिद्ध कहाँ पर पाए जाते थे, पन्ना में पाए जाते हैं, आज भी पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो गिद्ध है कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, पन्ना में पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो गिद्धों की संख्या है मध्य प्रदेश में, वो कितनी है, आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो गिद्धों की संख्या है वो 12,000 से अधिक हो चुकी है कुल, यानी कि यानी कि सही वैल्यू बताएं तो 12,981 गिद्धों की मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या पाई जाती है। और गिद्ध किसके लिए, के लिए गिद्धों को क्यों संरक्षित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, गिद्धों के लिए, यानी कि एक समय ऐसा था कि गिद्धों की जनसंख्या बहुत ही कम हो गई थी। मध्य प्रदेश में टोटल जो गिद्धों की प्रजाति पाई जाती है 7 प्रजाति पाई जाती है, और भारत में 9 प्रजातियां हैं इसकी, ठीक है। भारत में 9 प्रजाति, उनमें से 7 प्रजाति मध्य प्रदेश में अकेली पाई जाती हैं, उनमें से 4 कैसी हैं, खुद मध्य प्रदेश की हैं, स्थानीय गिद्ध कहलाते हैं। और जो प्रवासी गिद्ध हैं उनकी 3 नस्लें हैं, ठीक है। और गिद्धों को जो कमी होने का कारण जो था, अपने मवेशियों को दी जाने वाली एक दवाई थी, उसका नाम था डाइक्लोफेनिक, ठीक है, याद रखना आपको, डाइक्लोफेनिक नाम था इसका। वो उसी कारण से उनकी जो
मवेशियों को दी जाती थी। यदि वो जब मर जाते थे तो वो जब गिद्ध उनको खाते थे तो उनके कारण जो गिद्धों को वो जो डाइक्लोफेनेक उनको नुकसान करती थी, जिनके कारण उनकी मृत्यु दर कैसी हो रही थी, अधिक होती जा रही थी, मृत्यु दर अधिक हो रही थी, ठीक है, उनको खाने के बाद, मवेशियों को खाने के बाद। तो दवाई को कैसे कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब यानी कि भारत में कैसे रोक लगा दी गई है उस दवाई को, डाइक्लोफेनेक को, और उसके स्थान पर एक नई दवाई लाई गई है जिसका नाम रखा गया जिसका नाम है मेलोक्सिकैम, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मेलोक्सिकैम, इसे अब दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप गिद्धों के बारे में सभी जानकारी आप अच्छे से आप हैंडल ही रखें। और ये जो मैं जो करंट अफेयर की जो रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, ये सभी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। वहाँ पे 10 क्वेश्चन बच्चे हैं अपने। जो 19 नंबर का क्वेश्चन है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो बाघ दिवस की बात करें तो 29 जो बाघ दिवस है अपना 29 जुलाई को मनाया जाता है, और मध्य प्रदेश सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 91 का है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये धार में स्थित हैं, ठीक है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है, धार में स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं भी याद रख लेना आप, विदिशा में स्थित है, ठीक है। गरुड़ स्तंभ भी है वहीं पर कहीं लगभग, उसे भी याद रख लेना। सांची स्तूप कहाँ पर है, रायसेन में है, ठीक है। ये सभी आप अच्छे से याद रख लेना। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन आपका एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाती है लगभग, ठीक है। बायोवाद अच्छे से देखते होंगे, इससे अच्छे से जान लेना। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है, तो वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। 94 है कि अपना कि 1972 में मानव पर्यावरण व संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो स्टॉकहोम है। 1972 का जो पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस था वो जो अपना कहाँ पर किया गया था, स्टॉकहोम में किया गया था, ठीक है। जो 98 है वो अपना क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम है, तो मध्य प्रदेश से आएगा। रेशम की प्रजाति है, तो रेशम की जो प्रजाति अपनी इस ऑप्शन में टसन है। टसन जो होता है रेशम की एक प्रजाति है जो मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। तो इस पर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसकी अन्य किस्में की बात करें कि जो कहाँ पाई जाती है, तो उसे भी देख लेते हैं अपन। मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, एक राजस्थान था लगभग, वहाँ पर पाई जाती थी ये टसन जो रेशम की जो प्रजाति है वहाँ पर पाई जाती थी, ठीक है। जो नेक्स्ट है अपना सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और अंत की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 98 में जो अपना क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। पर्यावरण, तो मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, अपना सड़क है, ठीक है। पहाड़ तो भैया प्राकृतिक है, समुद्र भी प्राकृतिक है, जल भी प्राकृतिक है। कृत्रिम की बात करें तो सड़क है, और वो मानव निर्मित में आ जाएगा कृत्रिम की बात करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आता है कि 99वां जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया है। जलवायु की एक कैसी प्रक्रिया है, दीर्घकालीन है ना, दीर्घकालीन होती है जलवायु परिवर्तन। अब नेक्स्ट है कि बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। बरमूडा त्रिकोण जो अपना 100 नंबर का क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिकोण का जो किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो ये बरमूडा त्रिकोण अपना जो अटलांटिक महासागर है, इस जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। बरमूडा उत्तरी अटलांटिक का महासागर है, इसका राइट आंसर वो होता है। यहाँ पर सिर्फ अटलांटिक का महासागर दिया है। तो ये इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन करे, उसके साथ मैंने हर क्वेश्चन के साथ मिनिमम 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है आपको। मिनिमम आप मान सकते हैं कि 300 क्वेश्चन आपने इस वीडियो को देखा है, तो 300 क्वेश्चन आपने अच्छे इंपॉर्टेंट जान लिए हैं। और आपको जो रिपोर्ट है, आपको करंट अफेयर है, रिपोर्ट है कुछ, वो आपको सभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।